उत्तर भारत की बर्फीली वादियों में सदियों से एक गहरी रहस्यमयी गुफा छिपी हुई थी। स्थानीय लोग उसे श्रापित गुफा कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही डरावनी कथा सुनाई जाती रही थी। उस गुफा में एक प्राचीन मणि छिपी हुई है, जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं। लेकिन वही मणि श्रापित भी है, जिसे भी छुआ उसने मौत और विनाश पाया। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था भैरवपुर। बर्फ से घिरा यह गांव हमेशा रहस्य और भय के बीच जीता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात के अलाव के पास बच्चों को उस श्रापित मणि की कहानी सुनाते और बच्चों की आंखें डर और जिज्ञासा से चमक उठती। बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले एक लालची राजा ने तपस्वियों से जबरन एक दिव्य मणि छीन ली थी। यह मणि साधारण नहीं थी। जो भी इसे धारण करता उसके पास अपार धन, यश और बल आ जाता। लेकिन तपस्वियों ने शाप दिया था, यह मणि किसी के सुख का कारण नहीं बनेगी। जो भी इसे छुएगा उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाएगी। उस राजा ने उस शाप को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका राज्य उजड़ गया और वह रहस्यमयी तरीके से मारा गया। कहा जाता है उसकी आत्मा भी उसी मणि में कैद हो गई। अरोबरन विक्रम और अमन की जिज्ञासा। गांव में दो युवा रहते थे, विक्रम और अमन। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में अंतर था। विक्रम महत्वाकांक्षी और लालची था। उसे हमेशा लगता कि किस्मत उसे वह सब कुछ नहीं देती जो वह चाहता है। अमन सरल और संतोषी था, लेकिन दोस्ती के कारण वह हमेशा विक्रम का साथ देता। एक दिन गांव के मेले में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने भीड़ के बीच वही कहानी सुनाई और यह भी कहा कि जिसने मणि देख ली उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। विक्रम के दिल में लालच की आग और भड़क गई। उसने अमन से कहा, सोचो जरा, अगर वह मणि हमें मिल जाए तो हम भी राजा बन सकते हैं। लोग हमें हमेशा याद करेंगे। अमन डर गया। उसने कहा, लेकिन सब कहते हैं कि वह मणि श्रापित है, कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। विक्रम हंस पड़ा। डरपोक मत बनो, यह सब अंधविश्वास है। सच तो यह है कि लोग कोशिश ही नहीं करते। आखिरकार अमन दोस्ती निभाने के कारण तैयार हो गया। अद्दाहो श्रापित गुफा की ओर सफर। रात का समय था। चांदनी बर्फ पर चमक रही थी। दोनों दोस्त लालटेन, रस्सियां और खाना लेकर गुफा की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और ठंडी और डरावनी होती गई। गांव से दूर जंगल शुरू होता था। वहां पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाज करती। कभी कभी लगता कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर बस सन्नाटा होता। आखिरकार वे गुफा के द्वार तक पहुंचे। गुफा का मुंह इतना बड़ा था मानो कोई दैत्य अपना मुंह खोलकर खड़ा हो। चारों ओर बर्फ और सन्नाटा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांप उठी। गुफा में अजीब गंध थी, सीलन, खून और धूप की मिलीजुली। दीवारों पर कुछ आकृतियां बनी थीं। देखने में लगा जैसे लोगों ने अपने नाखूनों से खरोंच डाली हो। कहीं लिखा था, मत छूना, यह श्रापित है। अमन कांप उठा। विक्रम, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन विक्रम बोला, बस थोड़ी दूर और खजाना हमारे सामने होगा। नतास हो रहस्यमयी आहटें। जैसे जैसे वे गुफा की गहराई में बढ़ते गए, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। वे रुके तो आवाज भी रुक गई। अमन ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुमने सुना? विक्रम बोला, हां, लेकिन शायद हमारी ही आवाज गूंज रही हो। अचानक हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। वापस जाओ। दोनों सहम गए। अमन बोला, यह ठीक नहीं है, यह कोई संकेत है। विक्रम झुंझलाया, डरपोक, खजाना हमारे सामने है और तुम भागना चाहते हो। अद्दाइंस मणि का दर्शन। आखिरकार वे गुफा के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक पत्थर का चबूतरा था और उसके ऊपर एक चमचमाती नीली मणिमास्ते रखी हुई थी। वह मणि इतनी उजली थी कि अंधेरा मानो मिट गया हो। उसके चारों ओर हल्की धुंध थी।
विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यही है वह मणि, देखो कैसी अद्भुत है, इसे छूते ही हम अमीर हो जाएंगे। अमन उस समय हक्का बक्का रह गया था जब उसने अपने हाथों में उस प्राचीन मणि की चमक देखी थी। उसकी आंखें जैसे पथरा गई थीं और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, इस मणि के पास मत जाना, यह शापित है, जो भी इसे छुएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अमन ने मणि को छू लिया था और उसी पल से उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली रात ही जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल और बंद हो रही थी। हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे अपने आप हिल रहे थे। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन तभी आईने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, जो उससे अलग हरकत कर रही थी। अमन डर से कांप उठा। अगली सुबह गांव वाले उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। बच्चे उसके पास आते ही रोने लगते, कुत्ते उस पर भौंकने लगते। उसे लग रहा था जैसे पूरा गांव उससे डर रहा हो। धीरे धीरे अमन को समझ में आया कि मणि ने उसके जीवन को अपने जाल में फंसा लिया है। रात होते ही उसके कानों में किसी औरत की चीख सुनाई देने लगी। वह आवाज पास आती, फिर अचानक दूर चली जाती। अमन को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही हो। उसने कई बार मणि को फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार मणि वापस उसी के पास आ जाती। गांव के मंदिर के पुजारी से मदद लेने पर पुजारी ने कहा, यह मणि शापित आत्माओं की कैदगाह है, जब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी यह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। अमन के मन में सवाल उठा, मुक्ति कैसे होगी? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें उस मणि को वहीं ले जाना होगा जहां यह पहली बार शापित हुई थी। वह जगह श्मशान घाट के पीछे पुराना खंडहर है, जहां कभी एक तांत्रिक ने बलि दी थी। लेकिन सावधान रहना, उस जगह जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। अमन डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह मणि को उसके सही स्थान पर ले जाएगा। उस रात अमावस्या का अंधेरा था, आकाश में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। अमन मणि को हाथ में लेकर खंडहर की ओर चला। रास्ते भर उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई देती रही। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो अचानक चारों तरफ से चीत्कार सुनाई दी, मानो सैकड़ों आत्माएं उस मणि की ओर खींची चली आ रही हों। अमन कांपते हुए खंडहर के बीचों बीच पहुंचा। उसने मणि को जमीन पर रख दिया। तभी उसके सामने धुएं का एक विशाल चेहरा उभरा। वह वही तांत्रिक था जिसने सदियों पहले इस मणि को शापित किया था। तांत्रिक की गूंजती आवाज आई, मूर्ख, तूने मुझे आजाद कर दिया, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। अमन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। मणि लाल होकर जलने लगी और तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे उसमें समाने लगी। अमन ने पूरी ताकत से पुजारी द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय। मंत्र की ध्वनि से चारों ओर प्रकाश फैल गया। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। आग की लपटें उठीं और मणि छटक कर दो टुकड़े हो गई। एक टुकड़ा जमीन में समा गया और दूसरा अमन के हाथ में रह गया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। सारे प्रेत जो खंडहर के चारों ओर मंडरा रहे थे, रोशनी में विलीन हो गए। वातावरण शांत हो गया। लेकिन अमन जान गया था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो टुकड़ा उसके हाथ में रह गया था उसमें अब भी हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी और कहीं ना कहीं वह तांत्रिक फिर से लौटने का इंतजार कर रहा था। अमन के हाथ में मणि का चमकता टुकड़ा था। जैसे ही उसने उसे देखा, कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं लौटूंगा। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आईनों में तांत्रिक की परछाई दिखाई देती और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। एक रात सपने में तांत्रिक बोला, जब तक मणि तेरे पास है तू मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकता। अमन ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा,
इस टुकड़े को केवल हिमालय के अग्निकुंड में ही नष्ट किया जा सकता है। हिम्मत जुटाकर अमन यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में काले धुएं से बने प्रेत उसका रास्ता रोक खड़े हुए। अमन ने कांपते हाथों से मणि उठाई तो उसमें से निकली रोशनी ने प्रेतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उसी पल उसने देखा उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग होकर धीरे धीरे मणि में समाने लगी।